जिसके ज़िम्मेदार ये पीर, ये फ़कीर, ये बाजी हैं। क्यों? ये पिछड़े हुए ये हमारा नुकसान किया इन्होंने आज तक। कोटरंका से ख्वास रोड की हालत देखो, बिजली की हालत देखो, पानी की हालत देखो। जो भी डेवलपमेंट इन लोगों ने करनी थी, वो सब की सब इन लोग अगर ये ठेका करते थे, इनकी ज़िम्मेवारी थी। इनके शेड्यूल में किसी का काम करना नहीं आता है। ये पहले लोगों को बेच देते थे। लोग बेचारे बददुआ से डरते थे। वो किसी लीडर के पास अच्छा पहले बीच में बात आ गई मुझे याद। अब आप देख रहे हैं न्यूज़ शहर इंडिया में तालिब शाह। आज मैं मौजूद हूँ दरहाल कंस्टिट्यूंसी में। अगर यहाँ हम बात करें खिता पीर पंजाल की, तो यहाँ अलग अलग कम्युनिटियों के लोग हैं वो जो रहते हैं। तो इसी मुद्दे के ऊपर हम बात करेंगे पीडीपी के लीडर रियाज चौधरी से। तो यहाँ काफ़ी टाइम से जो सियासत है गरमाई हुई है यहाँ। पहले कैसी सियासत हुई और इसके बाद की सियासत है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। सर, सबसे पहले न्यूज़ शहर इंडिया में स्वागत है। तालिब शाह जी, आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। रियाज जी, अगर हम बात करें यहाँ दरहाल कंस्टिट्यूंसी की, तो यहाँ जो सियासत है, तो जो इसके पहले की जो सियासत हुई और उसमें और इसमें कितना अंतराल आपको दिखता है? तालिब शाह जी, आज से पहले शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में 3-4 बार वोट दे दिए हैं। 40 साल मेरी उम्र हो चुकी है। जी। और आज से पहले हम कालाकोट कंस्टिट्यूंसी में थे। जी। वहाँ के निज़ाम में और यहाँ के निज़ाम में ज़मीन आसमान का मैंने फ़र्क देखा। जी। आज से पहले के इलेक्शनों में हम सुनते रहे कि दरहाल कंस्टिट्यूंसी के लोग जो हैं, वो अभी तक गुलामी से बाहर नहीं आए। लेकिन इस साल हमने प्रैक्टिकली कुछ लीडरों की मजलिस की, जी। कुछ जो पुराने वो दुजाल किस्म के लोग हैं, बड़े-बड़े मगरमच्छ, जी। वो तो उनकी मजलिस की। अगर मैं बात करूँ तो गुलामी की बात करें अगर हम, तो किसके गुलाम हैं वो? आज भी हैं और कल भी थे और इसके बाद भी हैं। तालिब शाह जी, ये जो दरहाल कंस्टिट्यूंसी रही है, ये चंद लोगों पर मुश्तमल रही है। जी। इसके चंद लोग ठेकेदार थे, जिसमें पीर, फ़कीर, साईं से पहले भी दबा के रखा और फिर ठेकेदार बन के जो भी लीडर आता था उसको ये बेच देते थे। तो बेचने का क्या कारण है? वो कैसे बेचते थे वो? क्या जड़ी है इनके पास? जड़ी इनके पास ये है कि हमारे इस एरिये के लोग अनपढ़ या अधपढ़ हैं दीन के मसले में। जी। इनके पास सबसे बड़ी जड़ी ये है कि ये कहते हैं कि हमारी दुआ कम लगती है, बद्दुआ ज़्यादा लगती है। जी। जिस बद्दुआ के डर से अगर ये लोगों को कहेंगे कि आप दरिया में छलांग मार दो, लोग मार देंगे। जी। और उसी बिना पर जो लोगों को दबा के इन्होंने भेड़ बकरी की तरह बेच दिया ठेकेदार बन के, जिसका कारण सबसे बड़ा आप कोटरंका टू ख्वास रोड को देख रहे हैं। जी। अगर कोई किसी लीडर के पास जाता है इलेक्शन के बाद, जब लीडर एमएलए बनता है या मिनिस्टर बनता है, तो हम लोग जब उसके पास जाते हैं तो वो कहते हैं फलां बाजी से जाके बात करो। जी। बाजी के इनके शेड्यूल में डेवलपमेंट का काम नहीं होता है। जी। ना ये किसी का काम करने को राजी हैं, ना आज तक इन्होंने किसी का काम किया है। डीडीसी भी ये खुद हैं, बीडीसी भी खुद हैं, 3-4 साल बीडीसी बने हुए हो गए। हम्म। आप ग्राउंड को जाके चेक कर लीजिए, जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, बलाख्वास को। अगर एक दिन भी अगर कोई कहेगा कि बीडीसी चेयरमैन यहाँ हमारे एरिये में दौरा ही किया है, तब भी मैं अपने आप को गलत मानूँगा। जी। आज आपकी माध्यम से मैं किसी सिलसिले के खिलाफ नहीं हूँ। जी। बाय नाम मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। लेकिन मैं इन बाजियों को सबसे पहले ये अर्ज़ करता हूँ कि नियाज़ लेना आपका पेशा है, आपका सिलसिला है, लेकिन नियाज़ भी आप जैसे बटील रहे हो, ये भी कोई नियाज़ लेने का तरीका नहीं है, क्योंकि तोहफ़ा पेश किया जाता है, ना कि घर जाके वसूल किया जाता है। जी। ये क्या काम करते हैं, 1 साल में पूरे जहाँ-जहाँ इनका असर है, 30 40-40 आदमी इनके साथ होते हैं और ये करोड़ों रुपया एक सीज़न का बटेलते हैं गरीब लोगों से। जी। चलो वो इनका अपना काम है, ये जाने इनका काम जाने। लेकिन जहाँ तक मसला सियासत का है, जी। वोट का है,
मैं इनसे हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं कि कम से कम इन गरीब लोगों को इस गुलामी की राख से बाहर निकल के खुद अपने आप पे डिपेंड करके अपनी राय तो पेश करने दें। तो लोग हमने सुना है, एक बार भी ये आ जाते हैं, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी। लोगों को भी तो सोचना चाहिए ना कि भाई न्याज है, आप न्याज दो, हम आपको इनवाइट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, तो बार बार आप वोटों के लिए क्यों आते हैं? क्या लोग नहीं मैसेज दे सकते इनको? मैंने आपको पहले ये चीज़ कह दी है कि लोग जो हैं ये दीन के मसले में अनपढ़ या अधपढ़ हैं। ये अपने मुँह से कहते हैं कि हमारी दुआ कम लगती है और बदुआ ज़्यादा लगती है। जी। जिस बदुआ की वजह से ये लोगों को भेड़-बकरियों की तरह बेच देते हैं। जब ये लोगों को बेच देते हैं, इनका इतना दबदबा है कि ये पेंचू सरपंचों को भी ये कहते हैं कि अगर आप हमारे कहने से बाहर जाएँगे, तो हम अगली बार आपको बदल देंगे। जी। और आपकी माध्यम से मैं सबसे पहले कोटरंका, बुद्दल, खवास जो ये एरिया पड़ता है, मैं इन लोगों को हाथ जहाँ-जहाँ इनका असर है, जहाँ-जहाँ क्या ये मैसेज मैसेज रहेगा जो अभी जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो तो पीरों फकीरों के कहने पर ही वोट करते रहे, जो नई जनरेशन है उसके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मैं हमारे इस पीर पंचाल खिता में 60% जो है, ये जवान यानी यंग पॉपुलेशन है, न्यू जनरेशन जो है। मैं इनको हाथ जोड़ के अर्ज़ करता हूँ कि आप जिस सिलसिले को मर्ज़ी मानो, हमारा कोई एतराज़ नहीं है। आप जिस पार्टी को मर्ज़ी वोट दो, हमारा कोई आज वोट माँगने आता है, अगर कोई पहला बना हुआ आता है, उसको पूछो तूने हमारा काम क्या किया? जी। अगर कोई नया आता है, उसको पूछो तेरा मुद्दा क्या है इलेक्शन लड़ने का? और मैं नौजवानों से ये अपील करता हूँ कि खुदारा कम से कम वोट तो अपनी राय के मुताबिक दो। और मैं इन बाजियों को हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं कि एक बिल्डिंग पे कौम को मत बेचो, एक गाड़ी पे कौम को मत बेचो, अपने फायदे के लिए इस गरीब कौम को मत बेचो। और गाड़ियाँ और बिल्डिंगें कौन लोग देते हैं इनको? ये लीडर किस चीज़ का देते हैं, न्याज का? ये न्याज का नहीं देता, ये ठेकेदारी का देते हैं। न्याज इतनी होती नहीं है, जी। ये ठेकेदारी का देते हैं। अगर न्याज का हो तो न्याज वो जाने हमारा कोई नहीं है। लेकिन अगर वो न्याज खुद देते हैं उनको, वो न्याज लेते हैं, फिर गरीब लोगों को ये क्यों दबाते हैं और ये बात क्यों कहते हैं कि हमारे कहने पे वोट देना चाहिए? जी। मैं इन लीडरों को, इनको भी अर्ज करता हूं कि हमारे जैसे 3-4 लोग यहाँ से मैदान में हैं, आएँगे, ज़्यादा नहीं है। इधराल कंस्टिट्यूएंसी की मैं बात करूँ, एक कोई बीजेपी से आ जाएगा, 2-3 लोग जिनका हम पहले नाम सुनते थे, चौधरी ज़ुल्फ़कार है यहाँ माना हुआ लीडर है, चौधरी जावेद साहब यहाँ माने हुए लीडर हैं, उनके भाई डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, मैं उनकी कदर करता हूँ। लेकिन मैं उनको हाथ जोड़ के अर्ज़ करता हूँ, आपने गाड़ियाँ देनी हैं, बाजियों को बिल्डिंगें देनी हैं, क्या करना है वो आप जानो, आपका काम जाने। लेकिन अगर आपको हम लोगों से वोट चाहिए, तो खुदारा लोगों के पास डायरेक्ट आओ, अपना विज़न बताओ लोगों को, अपना मुद्दा बताओ लोगों को, आपने पहले क्या किया लोगों के साथ, आप बाद में क्या करेंगे। अगर लोगों को जिस पार्टी का मंशूर अच्छा लगा, लोग उसको वोट देंगे, हमारा कोई इतराज़ नहीं। जी। और दूसरी बात, मैं आपको आपके माध्यम से एक और ये बात कह देता हूँ कि मौजूद हैं कि जावेद इकबाल साहब को मैं आपकी माध्यम से कहता हूँ, आप बहुत अच्छे लीडर हैं, आप हमारे दिल में बसते हैं। लेकिन आपका नारा जो है वो ये था कि ठेकेदारी निज़ाम बंद। जी। और मेरे पास सबूत मौजूद हैं कि ये जो टीएसपी का पैसा है, जी। वो एक ब्लॉक के चेयरमैन हैं, उनकी ब्लॉक के अंदर कितनी पंचायतें आती हैं, उनमें वो अपने बलबूते पे क्या करें, किसको क्या दें, वो उनका काम है। लेकिन जो पूरी कंस्टिट्यूएंसी के अंदर जो वोट ऑफ ब्लॉक जो है टीएसपी का पैसा जा रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो सिर्फ तो सिर्फ जो बाजी वायद है बीडीसी चेयरमैन ख्वास, उसके कहने पे और बाजी असलम के कहने पे प्लान बनता है। और इनका जहां दिल करे वो ये काम रखाते हैं, लेकिन लोगों का काम करना इनके शेड्यूल में ही नहीं आता है। बीडीसी का काम देखो, डीडीसी का काम देखो, टीएसपी का बिल्डिंग देखो, वो पूरा का पूरा ये अपने घर बनाते हैं और गरीब लोगों को बददुआ की बात कह के डरा के इन लीडरों को बेच देते हैं। जी। और मैं आपकी माध्यम से नौजवानों को फिर अर्ज करता हूं कि आप जिस पार्टी को दिल करे आपका वोट दो,
हमारा कोई इतराज़ नहीं है। हम ये नहीं कहते कि हमारी पार्टी पीडीपी को वोट दो, नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दो, बीजेपी को वोट दो, जिसका मंशूर आपको अच्छा लगे उसको वोट दो। हम ना आपसे नियाज़ ले रहे हैं, ना आपसे चंदा ले रहे हैं, ना आपसे वोट माँग रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को इन सब लोगों को आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा कम से कम वोट तो अपने बलबूते पे अपनी मर्ज़ी के साथ आप दे सकते हो। दूसरा रहा, अगर डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो पानी, बिजली, रोड कनेक्टिविटी है, कई जगहों पे हमने विस्तार किया है। हमने देखा, सुनने में भी आया, अभी भी लोग हैं वो जो है कई जगहों के ऊपर ना पानी है ना बिजली है। तो पिछले चार निज़ाम रहा, इस पे ऊपर आपका क्या कहना रहेगा? शाह जी, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि जहाँ ये लीडर डायरेक्ट लोगों के साथ मिले, जी। लोगों की इन्होंने बात सुनी, लोगों को इन्होंने पहचाना और लोगों ने लीडरों को पहचाना, वहाँ डेवलपमेंट हुई है। जहाँ तक मसला ठेकेदारी निज़ाम का है, मैं ये कोटरंका और ख्वास की बात करूँ, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करता हूँ, ये भी जम्मू कश्मीर का एक सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, आप देख लो इसको अच्छे तरीके से, जिसके ज़िम्मेदार ये पीर, ये फ़कीर, ये बाजी हैं। क्यों? ये पिछड़े हुए ये हमारा नुकसान किया इन्होंने आज तक। कोटरंका से ख्वास रोड की हालत देखो, बिजली की हालत देखो, पानी की हालत देखो, जो भी डेवलपमेंट इन लोगों ने करनी थी, वो सब की सब इन लोग अगर ये ठेका करते थे, इनकी ज़िम्मेवारी थी, इनके शेड्यूल में किसी का काम करना नहीं आता है, ये पहले ही लोगों को बेच देते थे, लोग बेचारे बददुआ से डरते थे, वो किसी लीडर के पास अच्छा पहले बीच में बात आ गई, मुझे याद आ गई, ये किसी लीडर के साथ आम आदमी को मिलने नहीं देते। जी। अगर कोई आदमी किसी के पास लीडर के पास जाता है, ये लीडर को फ़ोन करके ठाकते हैं, मना करते हैं कि इसके साथ आपने बात नहीं करनी है, इसको मेरे पास भेज दो। ये हमारे साथ खुद ऐसा हुआ है। जब यहाँ आते हैं, फिर ये तरह-तरह के हरबे करते हैं उस पे, और तू गर्क हो जाएगा, तू मर जाएगा, तेरा ये हो जाएगा, तू हमको छोड़ के उसके पास क्यों गया? खुदारा बताओ ये कहर कब तक चलेगा? ये नाइंसाफ़ियाँ कब तक चलेंगी? मैं इनको हाथ जोड़ के अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह रा आप अपनी न्याज़ें लो, आप दौरे करो, जितने रुपए हड़पने हैं अपने हड़पो, लेकिन लोगों को वोट के नाम पे बेचो मत। मैं इनसे अर्ज़ करता हूँ और लीडरों को भी मैं अर्ज़ करता हूँ, नौजवानों को मैं अर्ज़ करता हूँ हाथ जोड़ के कि इन बाजियों के, इन ठेकेदारों के कहने पे वोट मत दो, कम से कम वोट तो अपनी मर्ज़ी का आप दो। जी, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ पीडीपी के लीडर रियाज चौधरी जी। अगर हम बात करें अगर तो पिछले 40 सालों में अगर ये सियासत यहाँ देखी जाए अगर तो पीरों फ़कीरों के कहने पे ही तो वोट होता है। हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, तो उन बुज़ुर्ग लोगों ने आज तक तो ना तो डेवलपमेंट हुई और नियाज़ के जो वोट हैं आज तक दिए हैं बाजियों, पीरों, फ़कीरों के कहने के ऊपर। तो आजकल जो नई पीढ़ी है उससे मेरी भी गुजारिश रहेगी, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर वोट मैं करूँगा तो मेरा क्या होगा, मेरे मोहल्ले में नाली बनेगी, मेरे मोहल्ले में बंद बनेगा, डंगा लगेगा, पानी मिलेगी, बिजली मिलेगी और भी कई सारे जो मुद्दे हैं, एजुकेशन बढ़ेगी। तो यंग जो पीढ़ी है उससे मेरी ये गुजारिश रहेगी कि आप अपने राया के ऊपर जो वोट करें, इन पीरों फ़कीरों के कहने के ऊपर वोट ना करें। तो लीडर लोगों से भी मेरी ये गुजारिश रहेगी कि आप डोर टू डोर घर जाएँ, लोगों के साथ कोऑपरेट करें और वो वक़्त चला गया कि लोग आपको वोट पीरूँ शहर इंडिया मुझे दीजिए इजाज़त, मैं तालिब